सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। ओ सग्रावर्त धनुष गह करके ले आए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम। कृत्रिम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ कृत्रिम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम, राम कहानी
सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो हो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बीतरागी श्री भगवान रामचंद्र की। राम कहानी। एक भगवान आत्माराम था। वो अपने को भूला हुआ संसार में भटक रहा था। उस भगवान आत्माराम ने अपने निज चैतन्य भगवान का श्रद्धान किया, निज चैतन्य भगवान का ज्ञान किया और निज भगवान चैतन्य आत्माराम में स्थिरता की और वह श्री भगवान राम बन गए। हमारे अंदर भी वह योग्यता है कि हम भी भगवत दशा प्राप्त कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है कि हम भी अपने भगवान आत्माराम का श्रद्धान करें, ज्ञान करें और इसमें स्थिर हो जाएं। अपनी चर्चा कल यहाँ पे पूर्ण हुई थी। सुकेश ने अपने पुत्र माली को शासन दिया, राजा बनाया और वह दीक्षा लेके चले गए। किहकंद ने भी अपने पुत्र को राज्य सौंपा और वह भी निर्ग्रंथ दीक्षा लेके जंगल में चले गए। सच्चा मित्र, सच्ची मित्रता इसी को कहते हैं
कि मित्र अगर मुक्ति के मार्ग में लगता है तो दूसरा मित्र भी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। और क्या हुआ? खेचर पृष्ठ क्रमांक 38, छंद क्रमांक 76। खेचरपति की है कंद पुत्र को राजपाट सब दे करके, तज आरंभ परिग्रह ममता विचरे अभय मुनीश्वर वे। दोनों ने निज ध्यान अग्नि से जला कर्म की फांसी को, अजर अमर सुख रूप सर्व था पाया पद अभी। दोनों ने, अपन देखें विचार करें कि कैसी स्थिति बनती है। कितने युद्ध हुए, कितने जीवों का घात हुआ, फिर भी जो जीव उस निर्विकारी चेतन का श्रद्धान करता है, निर्विकारी चेतन का ज्ञान करता है और निर्विकारी चैतन्य में स्थिरता करता है कि जिसमें ना तो किसी विकार ने पूर्व में प्रवेश किया था, ना किसी विकार जो जिसमें प्रवेश कभी करता है, ना कभी कर सकता है। अवस्था में नाना प्रकार की विकृतियां देखी जाती हैं, लेकिन जो स्वभाव है वो सदा निर्विकार रहता है, वो त्रिकाल निर्विकारी है। देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, देखो पर आए तो है क्षण भंगुर, फिर भी पर्यायों में तू इतराया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। जीवन के अंत में कम से कम यह तो विचार कर ही लेना चाहिए कि क्या खोया और क्या पाया। लेकिन हम ऐसे हैं कि वृद्धावस्था आ गई है और कुछ ही क्षणों में टिकट कटने वाली है जीवन की, फिर भी हमें विचार नहीं चलता। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति मरण शैया पे थे। देखो क्या होता है, जीवन जैसा जीवी व्यक्ति गुजारता है, अंत भी वैसे ही होता है। मरण शैया पे थे, बोल थक गया था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ बोलना चाह रहे थे। तो बच्चों ने सोचा कि क्या बताना चाह रहे हैं, कोई खजाने का राज बताना चाह रहे हैं, क्या बात है, प्राण किस बात के लिए अटके हैं। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ भी खर्च हो जाए, लेकिन जो कुछ बोलना चाह रहा है, जो गले में अटका हुआ है, एक बार जब बोल ले तो कुछ लाभ हो जाए। तो एक दवाई दी गई जो 50,000 की थी। वो दादाजी बोले, देखो वो बकरा झाड़ू खाए जा रहा है। झाड़ू जानते आप लोग, बारी झाड़ू लगाने वाली, वो बकरा झाड़ू खाए जा रहा है। मरते हुए अंतिम सांस ले रहे हैं, फिर भी चिंता काय की है, क्योंकि जिंदगी उसी में गुजारी है। एकदम से कोई कायाकल्प नहीं हो जाता, एकदम से जीवन नहीं बदलता। जीवन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर भेद विज्ञान चलता रहे तो जीवन के अंत दशा में समाधि मरण होता है। जिसका जीवन समाधि पूर्वक होता है उसका मरण समाधि होता है। अपन को लगता है कि इनके जीवन में एकदम से बदलाव आया, श्रद्धान में पहले बदलाव आता है और फिर जीवन भी बदलता है। ज्ञानी जन है, उन ज्ञानी जनों के जीवन में निरंतर भेद विज्ञान चलता है। कर्म के उदय से परिस्थितियां बनती हैं, लड़ते भिड़ते भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बीच में भी निर्भर रहते हैं, कोई भार सिर पे नहीं होता। तभी तो आप देखो कैसा खेल होता है, मोक्ष ऐसे चले जाते, कर्म काट के वो गए, कितना सरल सहज होता है। और एक त्रिकाली गायक भाव है, जो स्वभाव है त्रिकाल हमारा, उसमें किसी विकृति का प्रवेश होता ही नहीं है, ऑल प्रूफ है। कर्म नो कर्म के बीच में रहते हुए भी
उसमें कोई विकृति होती ही नहीं है। जैसे आकाश के ऊपर कितने ही रंग गुलाल होए, लेकिन आकाश रंगीन, आकाश माने जी अवकाश स्थान जो स्पेस, ऐसे ही आत्मा में मोह राग देश की कितनी ही रंग गुलालें फिकी हों, लेकिन आत्मा का स्वभाव कभी मले ना, ऐसा स्वभाव का बल हो। गजब है वास्तव। दोनों ने, मित्रों ने अजर अमर अविनाशी संपदा को पाया। अब आगे देखते हैं। रत्नपुर है सदा चमकती रहती इसकी विद्युत सी भीषण तलवार, मान सुंदरी प्राण बल्लभा थी सब विधिपति के अनुकूल, इंद्र नाम का था इनके रिपुओं की आंखों। रतनपुर नाम का नगर स्वर्ग की तरह था। वहाँ पे राजाधिराज सहस्रार राज करते थे। अपन ने एक नाम सुना था असनिवेग। असनिवेग ने 2 लोगों को हरा के वो फिर पाताल लंका में जाना पड़ा था। लंका अधिपति और यहाँ बानर अधिपति दोनों को हरा दिया था और वो पाताल लंका में गए थे। ये वह असनिवेग है। असनिवेग का पुत्र हुआ सहस्रार। क्या नाम था? सहस्रार। सहस्रार का विवाह हुआ मान सुंदरी नाम की एक सुंदरतम स्त्री के साथ। जब मान सुंदरी गर्भवती हुई तो उसको कुछ विशिष्ट प्रकार के विचार चले, जिसे दोहला कहते हैं। दोहला जानते होंगे आप लोग, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा दोहला क्या कहलाता है। स्त्रियों के जब गर्भ ठहरता है तो कुछ विशिष्ट प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और वो विशिष्ट प्रकार की इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो स्त्रियां का शरीर क्रस होने लग जाता है। ये शायद आपको जानकारी हो या ना हो, ये दोहले होते हैं गर्भ में, और वह यह संकेत देते हैं कि आपके गर्भ में कैसा पुत्र या पुत्री या संतान उत्पन्न होने वाली है, वह दोहले से पता पड़ता है। आप इस चीज को महसूस किया हो ना किया हो, आप इसको महसूस करके देखना। जो गर्भ जब आता है तो उसके साथ उस तरीके के विचार स्वयं में चलना शुरू होते हैं जैसी संतान आपके गर्भ में आती है। तो मानसुंदरी को जब गर्भ ठहरा तो उन्हें एक दोहला आया कि मैं इंद्र राज की वैभव को भोगूं, राज की नहीं, देवों को के वैभव को भोगूं, इंद्रों के वैभव को भोगूं, ऐसा दोहला आया। तो ने अपने पति से कहा, सहस्रार से, कि मुझे ऐसा विचार आता है। सहस्रार ने कहा अपने पास कौन सी कमी है, अभी तुम्हारे लिए हम इंद्रों जैसी ठाट बाट तैयार कर देते। तो उसने पूरा महल इंद्रों जैसा, जैसा स्वर्ग का था ना विमान होते उस तरीके के उसने पूरा तैयार कर दिया। क्यों तैयार किया? क्योंकि उनके गर्भ में जो पुत्र आने वाला था उसको इंद्र जैसे ठाट भोगना थे, इसलिए मां को ऐसा दोहला आया था। एक ऐसे ही प्रसंग और आता है इतिहास में, चाणक्य का नाम सुना होगा आपने। चाणक्य एक बार एक जगह से गुजर रहे थे और एक व्यक्ति वहां पे मिला। उन्हें कहा, महाराज एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। उन्हें कि क्या बात है? समस्या यह खड़ी हुई है कि हमारी जो पुत्री है उसको दोहला आया है। वो क्या दोहला आया है? उसको यह दोहला आया है कि वह पूर्ण चंद्रमा को ग्रहण करे, निगल ले। चंद्रमा को निगलने का भाव आ रहा है। ये कैसे संभव हो कि चंद्रमा को निगल जाए? उन्होंने कहा, देखो मैं आपकी कन्या का दोहला पूरा करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि जब वह बच्चा बड़ा हो जाए तो मुझे देना पड़ेगा। किसने कहा? चाणक्य ने। क्योंकि चाणक्य बहुत दूरदृष्टि था, उसको बहुत प्रकार की भविष्य की क्या घटना घटने वाली उसका ज्ञान था।
और वह दोहला उसी को आता है कि जो धरती पे एक छत्र राज करता है। धरती माने एक विशिष्ट देश में एक छत्र राज जिसको करना होता है, इस तरीके का दोहला आता है कि मैं पूर्ण चंद्रमा को निगल जाऊं। उन्होंने कहा मैं आपकी कन्या की इस दोहले को पूरा करूं। महाराज आप जो कहेंगे वो आपकी बात रखी जाएगी। ठीक है। उन्होंने कहा एक काम करो, पूर्णमासी की रात को एक थाली, कांसे की थाली में दूध भरो। कांसे की थाली में दूध भरा गया और दूध भरने पे जो चंद्रमा था उसमें उसका प्रतिबिंब बनने लगा दूध में। एक मंडप तैयार किया गया और मंडप में कहा गया कि मंडप को अभी पूरा उघेरा रखना, और जैसे ही वह दूध पिएगी कन्या उसको बंद करना शुरू करना, ऊपर से आच्छादित करते जाना। उससे कहा कि तुम पियो बेटा। उसने पीना शुरू किया और वो मंडप का जो था ऊपर का बंद करते गए और वो पीती गई। उसको बिल्कुल तृप्ति हो गई कि मैंने पूर्ण चंद्र को पी लिया। बच्चा हुआ तो चाणक्य ने कहा कि देखो अभी मेरे इस बच्चे की आप परवरिश करो जब तक थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए, पढ़ने लायक नहीं हो जाए, तब तक के लिए आप अपने पास रखें, उसके बाद मुझे दे देना, फिर मैं संभालूंगा। तो फिर चंद्रगुप्त जो उत्पन्न हुआ और चंद्रगुप्त को फिर उन्होंने तैयार किया नंद वंश के साम्राज्य का अभाव करने के लिए। वो कहानी है रामायण से कुछ साहित्य प्रकाशित है, मैंने आपसे भी चर्चा की थी। इतना बढ़िया साहित्य है। पूर्णिमा नाम की पुस्तक है। चंद्रगुप्त, जैन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, पावन मन, बसंत तिलिका, बहुत अच्छी अच्छी पढ़ने लायक पुस्तकें हैं। आप लोग पढ़िए उसको, मंगवा के साहित्य, बहुत प्यारा साहित्य है। रूपवती किरण हुई एक बहुत अच्छी लेखिका, कविताएं भी बहुत अच्छी हैं उनकी, बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं लिखी। और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। लघु बोध कथा बड़े पंडित साहब की लिखी हुई है। अच्छा साहित्य रख। हम ये चाहते हैं कि आप अगर पुरस्कार देते हैं बच्चों को, 10 लक्षण में कोई कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, तो पुस्तकें दें। देखिए अच्छी पुस्तकों से अच्छा कोई भी मित्र नहीं है। क्या कहा? अच्छी पुस्तकों से अच्छा कोई भी मित्र नहीं है। बाहर के मित्र तो अरे खेलने दो बच्चे को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हमारी कथा में कोई दिक्कत नहीं होती, आप तो आराम से बैठो उसको। सबसे छोटा स्टूडेंट हमारी क्लास का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जाएगा। यहाँ की वर्गणाएं एक अलग होती हैं, लेकिन सवेरे हम पसंद नहीं करते। सवेरे आप बच्चों को लाते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। समय सार के साथ कोई समझौता नहीं होता, इसलिए सवेरे तो हम किसी प्रकार से इस बात को कि कोई थोड़ी भी सुई गिरती है तो तकलीफ होती है, खटक उत्पन्न होती है। सुबह नहीं, इस टाइम खूब बच्चों को ले आओ। जितने बच्चे आपके घर पे रोते हो सबको यहीं ले आओ, है ना। इसलिए अभी तो छूट है, अभी तो कथा चल रही है। इस तरीके से होता है, घर में जो बच्चे होते हैं उस तरीके के दोहले आते हैं। एक दोहला भी और आने वाला नहीं, दूसरी कथा है। हाँ, वो आया था राजा श्रेणिक चेलना रानी को, और आया था कि मैं खून पी लूँ, किसका? अपने पति का। तब उनके घर में कौन था? कुणिक। कुणिक घर में पल रहा था, ऐसा दोहला आया था। तब उसको पेटी में बंद करके क्या क्या घटना घटी थी वो अलग। अब भाई तो अपन दोहले की बात कर रहे हैं, इसमें नहीं आया वो दोहले का प्रसंग, लेकिन मूल ग्रंथ में इस चीज़ की चर्चा आई, मैं आपको बता देता हूँ। तो मानुसुंदरी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक हुआ, तो जो दोहला इंद्र जैसा वैभव भोगने का था, तो उस बच्चे का नाम भी क्या रखा उनने? इंद्र रखा, है ना। अब उसने साम्राज्य जो इंद्र का होता है वैसा पूरा उसने अपना राजपाट तैयार किया। कैसा किया? देखो, माने आपको इंद्र अनोखा, की रचना सब स्वर्ग समान, निज उसने सुंदर सदन महान, सची नाम रख कर रानी का, कहे पुत्र को आप जयन, हाथी को रावत माना, देखा सुर, सोम कुबेर वरुण यम उसने, लोकपाल
मानी सभा सुधर्मा अपनी स्वर्ग लोक सा सब संसार पुण्योदय संपत बार बार प्रमुदित होती थी मन वृत्ति। उसने पूरा इंद्र जैसा अपना ठाट बाट वैभव तैयार कर लिया। कैसा कर लिया? स्वर्ग जैसी उसने अपने राज्य को तैयार कर लिया। इंद्र का जो भवन होता है वैसा उसने अपना भवन बनवाया और अपनी स्त्री का नाम क्या रखा? सची। और पुत्र का नाम क्या रखा? जयंत। हाथी का नाम क्या रखा? ऐरावत। और उसके लोकपाल, 4 लोकपालों को उसने स्थापना की। कौन कौन से? सोम। और अपनी सभा को उसने सुधर्मा सभा माना और स्वर्ग लोक जैसा पूरा उसने साम्राज्य स्थापित। यहाँ कहते कि पुण्य का उदय हो तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है और पाप का उदय हो तो कुछ भी संभव नहीं है, संभावना नहीं है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित। देखो, पाप के उदय में भी चाह की निरर्थकता है और पुण्य के उदय में भी चाह की निरर्थकता है। क्यों? पाप का उदय हो तो चाहने पर भी नहीं मिलता और पुण्य का उदय हो तो बिन चाहे मिल जाता है। देखो, एक हमें कथा बहुत अच्छी लगती है अकृत पुण्य और धन्य कुमार की। अकृत पुण्य के समय में वो चाहता था तो भी नहीं मिलता था और धन्य कुमार के समय में वह नहीं चाहता था तो भी मिलता जाता। ये पुण्य पाप के खेल हैं, विचित्रताएं हैं, कर्मोदय की अति विचित्रताएं हैं। तो पुण्य के उदय में सब अनुकूलताएं मिलती जाती हैं और बार बार उसको लग के वो बड़ा प्रमुदित होता था, आनंदित होता था, अरे मेरा वैभव, मेरा वैभव, मेरा वैभव। जिसने अपने निज वैभव को नहीं देखा वो जड़ वैभव पे ही इतराता रहता है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की। हम जड़ पे ही झुकते रहते हैं। वो अकेला नहीं इतराता है, हम भी इतराते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो हम इतराने लग जाते हैं। मेरे पैरों में घुंघरू बांध ले और फिर मेरी चाल देख ले। चाल बदल जाती है भाई साहब। पद आने पे चाल बदल जाती है लोगों की। पहले जो झुक झुक के चलते थे अब सीना तान के चलने लगते हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो वो पीछे से लात मारता है तो व्यक्ति ऐसे अकड़ के चलने लग जाता है, और जब पाप का उदय आता है तो आगे से लात मारता है तो वो आगे झुक के चलने लग जाता है। ये दोनों लात मारते हैं। इसलिए सहज रहो। जो अपने वैभव पे रीझता है उसे पुण्य पाप के उदय प्रभावित नहीं कर सकते। लंकापति माली अब तक तो करता था जो जो आदेश, बिना विलंब पालते थे सब बेजाधर धर मान विशेष। किंतु जिन्हें न माली का पहुँच चुका था माली की सन्निधि। अब क्या हुआ? चूंकि लंकापति उस समय कौन था? माली था। 3 पुत्र हुए थे ना, माली, सुमाली और माल्यवान। तो माली राजा बना था। जहां पे यह इंद्र रहता था वहां पे क्या था? इस माली का ही पूरा साम्राज्य था और इसके अंतर्गत ही अन्य राजाएं आते थे। लेकिन क्या हुआ कि इंद्र के बल को पाके
अन्य राजा भी क्या हुए, उसकी बात मानने से इनकार करने लगे। किसकी बात? माली को बड़ा क्रोध आया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि अब हमारी आदेश या आज्ञा को टालते हैं। धीरे धीरे माली के पास यह संदेश पहुंच गया कि जो राजा हैं इंद्र की ताकत से अपने को इतना श्रेष्ठ समझने लगे हैं कि वह अब आपकी आज्ञा नहीं मानते हैं। अब क्या होता? ले सेना विजयार्थ सेल्प किया शीघ्र ही आप प्रयाण, आज्ञा भंजक मनुजों को वह निष्ठुर देगा दंड महान। आया जान राक्षसपति को हुए अखिल खेचर भय भी, जाकर मिले इंद्र से सत्व झुका उसे मस्तक सप्री। ले सेना विजयार्थ सेल पर किया शीघ्र ही आप प्रयाण। विजयार्थ श्रेणी की ओर किसने? माली ने अपनी सेना को लेके उसने युद्ध के लिए वह सेना को लेके आगे बढ़ा और जो जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते थे उनको नष्ट करते हुए वह आगे बढ़ा। कुछ राजा भयभीत होके इंद्र के पास पहुंचे कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और इंद्र के पास जाके उनने निवेदन किया तो वहां पे इंद्र उनकी रक्षा के लिए आगे आया। सुन उनकी दुख कथा इंद्र ने वज्रायुध पर की निज दृष्टि, एकमात्र यह वज्र अकेला नाश कर सके सारी सृष्टि। माली यहाँ स्वयं आया है बनने को यम का मेहमान, फिर दोनों में हुआ परस्पर उसी भूमि पर रण। माली आया, यहाँ इंद्र तैयार था अपने वज्र नाम के आयुध को लेके। इंद्र ने कहा कि माली स्वयं मरने चला आया है। क्या कहा? माली स्वयं मरने चला आया है मेरे पास, अब मैं इसको देखता हूं। और फिर दोनों का घमासान युद्ध हुआ। वहां पे लिखा है कथाकार ने कि इतना भीषण युद्ध हुआ कि जो कमजोर हृदय वाले थे वो उस युद्ध को देख भी नहीं सकते थे, लड़ने की तो बात दूर है। घमासान युद्ध हुआ क्योंकि दोनों तरफ महाबलशाली राजा थे, एक तरफ माली था और एक तरफ इंद्र था। बहुत घमासान युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या होता है? काट लिया माली का मस्तक मनुज इंद्र ने ले तलवार, भगी राक्षस बंसी सेना सुनकर स्वामी का संगार। सके रिपुओं। बैक टू पेवेलियन। फिर से वहीं आ गए। गजब बात है, बार बार बेचारे हार के भाग के पाताल लंका पहुंच जाते। ज्ञानियों को जैसे बाहर में कहीं शरण दिखाई नहीं देती, बाहर से थक जाते हैं और एक अपने स्वरूप का आश्रय ले लेते हैं। एक अपना स्वरूप ही परम आश्रय दाता है। नरक की भीषण ज्वालाएं हो, नरक की भीषण ठंडी हो, ऐसी ठंडी और ऐसी गर्मी हो जहाँ की मेरू के समान लोह गल जाए और मेरू के समान लोहा छार छार हो जाए, ऐसी गर्मी और सर्दी होती है। वहाँ भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को एक आत्मा ही शरण होता है, अन्यत्र कोई शरण नहीं होता है। एक आत्मा ही मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता है तो मुनिराज उठ जाते हैं कि बैठे रहते हैं? शरीर से तो बैठे रहते हैं, उपयोग से उठ जाते हैं।
उपयोग को शरीर से अपने भिन्न एक चैतन्य सदन में ही स्थापित कर लेते हैं। अजर हूँ अमर हूँ न मरता कभी, चिदानंद शाश्वत न डरता कभी। एक चैतन्य सदन में अपने उपयोग को रमा लेते हैं, बाहर में क्या हो रहा है खबर ही नहीं लगती। जब कछुए पे संकट आता है तो वह अपने दोनों हाथ और पैरों को अपनी खोल में समेट लेता है, फिर उसके ऊपर कितने ही वार किए जाएं उन वारों का प्रवेश उस पर नहीं होता है। ऐसे ही महामुनि राजों पर उपसर्ग परिसर होते हैं, ज्ञानियों पर प्रतिकूलताएं आती हैं तो वह क्या करते हैं, या तो स्वरूप में रहते हैं या पंच परमिष्टि के चरणों में उपयोग को लगा देते हैं। मानतुंग स्वामी का स्मरण करो, जब उन्हें हथकड़ी बेड़ियों से बांधकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया, वहां भी कोई शरण था कि नहीं था? कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चतारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। अरे एक शरण नहीं है, चार चार शरण है। चतारी शरणम पवजामी, अर्हंते शरणम, सिद्धे शरणम, शाहु शरणम, केवली पन्नतम धम्मम शरणम। हमें लगता है कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं, कैसे नहीं है सहारा? चार चार सहारे हैं। अरिहंत भगवान शरण है, सिद्ध भगवान शरण है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी शरण है, और केवली भगवान द्वारा बताया हुआ यह वीतरागी धर्म शरण है। क्यों सोचते हो किसी भी पाप के उदय में कि हमारा कोई शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है? अरे चार चार शरण देवसाद गुरु की शरण होते हुए हमें कभी दुखी होने की, असहाय और अकेला महसूस करने की जरूरत है क्या? जब भी प्रतिकूलताएं आए भगवंतों की भक्ति हृदय में रखो, भक्ति में चित्त लगाओ। मैना सुंदरी के जीवन में पाप का उदय आया था तो सिद्धों की भक्ति की थी। हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आए तो देवसाद गुरु की भक्ति, सिद्धों की भक्ति। इसके लिए नहीं कि प्रतिकूलताएं चली जाएं, इसके लिए कि हमारा उपयोग ना बिगड़े, हमारे परिणाम कलुषित नहीं हो। आपकी भक्ति रहेगी तो हम दुख दर्द भूल जाएंगे, याद ही नहीं आएगा। हाँ, जैसे उन्हें वानर वंशी और राक्षस वंशियों को पाताल लंका शरण दिखाई देती थी, ऐसे ही ज्ञानियों को एक चैतन्य रूपी पाताल लंका ही शरण दिखाई देती है जब बाहर में प्रतिकूलताएं आती हैं। हम पता नहीं किस किस की शरण में खोजने लगते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आए तो जल्दी से कोई कुछ बता दे, वे चले जाओ फला जगह पे, और दरगाह पे चले जाओ, फलाने बब्बा हैं, फलाने जे हैं, एक नारियल फोड़ आओ, 4 अगरबत्ती लगाओ, चिरौंजी दाने खिलाओ, सब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। बल्कि ऐसा महामिथ्यात्व रूपी पाप होगा कि अनंत भाव तक भ्रमण करना पड़ेगा। मिथ्यात्व के सेवन से अनंत भाव बर्बाद होते हैं। अरे शरीर रोग तो एक इसी भाव को हरेगा, लेकिन मिथ्यात्व हमारे अनंत भावों को संसार में भटकाने में निमित्त बनता है। कभी भी कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का सेवन नहीं करेंगे, ये हमारी अखंड प्रतिज्ञा होना चाहिए। कौन क्या करेगा? एक चीज बताओ, प्रधानमंत्री तो मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे, वो चपरासी कर देगा आपका काम, चपरासी कर देगा ना। दिल्ली में लाल मंदिर में जाओ, लाल मंदिर में पद्मावती देवी बैठी हैं, उनकी यहाँ भीड़ लगी रहती है और भगवान के सामने लोग नहीं मिलते हैं गिनती के। देवी जी सब कर देंगी जब भगवान की रक्षणी है। अरे जब राजा को छोड़ के तुम उनके पहरेदार की सेवा में लगे, वे सेवा नहीं चाहते, करें सेवता की, करें देव सेवा। वो तो उनकी सेवा करते हैं जो जिनेंद्र देव की सेवा करते हैं।
वो सेवा करवाना नहीं चाहते। अगर वो आ जाए ना तो तुम्हें फटकार के भगा दें कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। जिनेंद्र परमात्मा के होते हुए हमारे चरणों में झुके हो। हम तो खुद ज्ञानी महापुरुषों के चरणों में झुकते हैं। अंदर में एक स्वरूप ऐसा है जो सदा शाश्वत शरण है सभी जी को। माली को करके परास्त यह इंद्र हुआ अत्यंत, बोल न सकता। देखो हमें थोड़े में किसी पे भी क्रोध आने लगता कि ये कितना खराब है। कौन? इंद्र। ये सब मोक्ष जाने वाले हैं, स्वर्ग मोक्ष जाने वाले जीव हैं भाई साहब, किन पे कसाया कर रहे हो? कर्मोदय की बड़ी विचित्रताएं हैं, कर्मोदय के बड़े थपेड़े हैं, क्या क्या जीव से करवा देते हैं पता नहीं पड़ता। ये इंद्र आगे जाके स्वर्ग मोक्ष की तैयारी में है। और इस तरीके से माली को परास्त करने के बाद इंद्र की अत्यंत प्रसिद्धि हो गई और उसके सामने कोई भी राजा बोल नहीं पाता था और उसका शासन चलने लगा लंका आदि पे, जिसका नाम श्रवण करने से ही जीवों के चित्त कांपने लगते थे। चलिए रावण का जन्म करवा दें, आ जाइए, करवा दे रहे हैं। कम से कम अपने मेन हीरोज हैं जो विलेन और हीरो हैं, कम से कम वो तो पैदा हो जाए। इतनी कथा चलते चलते अभी तक पैदा नहीं हुई है वो। चलिए। कौतुक मंगल नगर मनोहर व्योम पृथ्वी पाल रतिसी मदन प्रिय जो भूपति को सबका दो वालाएं थी उनके घर प्रथम कौमुदी रूप निधान मध्यपुराधिराज विश्रव से परिणय का शुभ हुआ विधान। कौतुक मंगल नाम का नगर, वहाँ के राजा व्योम बिंदु थे। क्या नाम था? उनकी स्त्री का नाम क्या था? मंदवंती। क्या नाम था? मंदवंती। और उनकी दो बच्चियां हुई। क्या नाम था? कौमुदी और कैकसी। क्या नाम था? कौमुदी और कैकसी। और कौमुदी का विवाह मत्तपुर के राजा विश्रव से हुआ। और आगे देखते हैं अब क्या होता है। हुआ पुत्र वैश्रवण वीर जो इंद्र भूप का पादे रहे आप लंका में डर से राक्षस नहीं कर सके प्रवेश। इधर सुमाली की रानी से नथ श्रवाने ले अवतार अपने देव सौर के बल से किया सुईपुर पर अधिकार। यहाँ पे दो बालाएं थी, एक का नाम था कौमुदी और दूसरी का नाम था कैकसी। कौमुदी का विवाह मत्तपुराधिराज विश्रव से हुआ। उनके एक पुत्र हुआ। क्या नाम था? वैश्रवण। और वह इंद्र का बहुत ही निकटस्थ हुआ और इंद्र ने उसे लंका पे अपनी तरफ से राज करने के लिए भेज दिया और वहाँ पे वैश्रवण का राज्य लंका पे चलने लगा। एक समय यह पुष्पक वन में
यहाँ सुमाली की रानी के रत्नस्रवा ने अवतार लिया और वह बहुत ही सूरवीर था। एक बार पुष्पक वन में वह विद्या सिद्ध कर रहा था। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? रत्नस्रवा पुष्पक वन में अपनी विद्या सिद्ध कर रहा था। व्योम बिंदु की दो पुत्रियां थी, एक का नाम था क्या था? कौमदी, और दूसरी का नाम था केकसी। तो व्योम बिंदु ने अपनी सुता केकसी को उसकी सेवा के लिए भेज दिया। किसकी सेवा के लिए? रत्नस्रवा नंद, जो पुष्पक वन में विद्या सिद्ध कर रहा था। तो विद्या सिद्ध करते हुए बैठा हुआ था और वहाँ पे केकसी उसकी सेवार्थ वहाँ पे ठहरी हुई थी और वहाँ पे उसको विद्या सिद्धि हुई। किसको? रत्नस्रवा को। और जैसे ही उसको विद्या सिद्धि हुई, उठ के जाने लगा तो सामने एक बाला को देखा। उससे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं व्योम बिंदु की पुत्री केकसी हूँ और मेरे पिता ने आपकी सेवार्थ मुझे यहाँ भेजा है। और उसको केकसी से प्रेम हुआ और वहाँ पे ही उसने साम्राज्य स्थापित किया अपनी विद्या के बल पे और केकसी के साथ सुखपूर्वक वहाँ पे रहने लगा। आगे देखते हैं। बोल उठा साचर वीर तू बन में कौन, मंद मंद सर से वह बोली, तोड़ बिजन में अपना मौन, एक दूसरे उस कन्या से वही शीघ्र हो गया विवाह। इसी केकसी की सुकुक्षी से हुआ प्रथम रावण उत्पन्न। शशि सम सौम्य बदन लख उसका, अधिक हुआ परिवार प्रसन्न। पकड़ लिया था सहसा उसने देवी हार, देख सकती इस माती पुत्र की हुआ हृदय आस। केकसी के ही रावण नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब हमारे फिल्म के ब्लेन का जन्म हो गया है, लेकिन वो बहुत बलशाली था। देखो, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं अपन, लेकिन वह भी 63 सलाका पुरुषों में है। 63 सलाका पुरुष कहलाते हैं 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। ये 63 सलाका के महापुरुष होते हैं और ये 63 सलाका के महापुरुष सबके सब मोक्ष जाते हैं। सम्यक दृष्टि होते हैं, बिना सम्यक दृष्टि हुए 63 सलाका महापुरुष नहीं बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि बाद में उनका सम्यक दर्शन छूट भी जाता है, जरूरी नहीं है कि वह सम्यक दृष्टि बने ही रहे। तो रावण भी भविष्य का तीर्थंकर होने वाला है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो उसका कृत्य रहेगा उस कारण से उसकी निंदा भी होगी। इस प्रकार से वह महाबलशाली था। और वो देवी हार था, जो उस देवी हार को उसने पहले दिन ही पकड़ लिया है। और सहसा उसने देवी हार को पकड़ा और देख सकती इस भांति पुत्र की हुआ हृदय साश्चर्य। अब सबको आश्चर्य हुआ कि अरे इतना बलशाली है, इतना बलशाली। सामर्थ्य है, सामर्थ्य का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। हमारे पास भी सामर्थ्य है, उसका हम चाहें तो सदुपयोग करें और चाहें तो दुरुपयोग करें। आगे शेष कथा अपनी क्रम से